गुड आफ्टरनून एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, द हॉट वेदर सीजन। ओके, ड्यू टू द अपेरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, द ग्लोबल हीट बेल्ट्स शिफ्ट्स नॉर्थवर्ड एज सच फ्रॉम मार्च टू मई इट इज़ हॉट वेदर सीजन। अब देखिए, हम बात करेंगे इस वीडियो में हॉट वेदर सीज़न की, समर की। तो जो भी ये सारा समर का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, ठीक है, मीन्स विंटर के बाद जो समर टाइम पीरियड आता है वो किस वजह से, ड्यू टू द अपेरेंट मूवमेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन। इसका मतलब कि हम ये सन और सन के अराउंड ये हमारी अर्थ जो मूवमेंट करती है, ठीक है। एक तो ये वाली मूवमेंट, और एक देखिए हमारी अर्थ जो है अपनी एक्सिस पर टिल्ट है। तो अब अपनी अर्थ का अपनी एक्सिस पर टिल्ट होने की वजह से, और जब वो सन के अराउंड अपना राउंड पूरा करती है तो सन की जो ये पोजीशन है अर्थ पर चेंज हो जाती है। सपोज़ कीजिए अभी सन की जो मतलब रेज होंगी वो सपोज़ कीजिए यहाँ अर्थ है तो यहाँ डल रही हैं, लेकिन जैसे जैसे वो मूवमेंट करेगी तो हो सकता है वो उसकी इस पोजीशन पर हो, ठीक है। अभी मान लो यहाँ है तो अराउंड करते करते घूमते घूमते एक तो अर्थ जो है सन के अराउंड भी मूव कर रही है और अपनी एक्सिस पर भी मूवमेंट कर रही है, ठीक है। तो जब वो अपनी एक्सिस पर भी मूवमेंट करती है तो सन की रेज की जो हीट की सन की रेज जिस लैटिट्यूड पर पड़ती हैं तो वो लैटिट्यूड चेंज होती रहती है। तो वो जो मूवमेंट का मतलब यहाँ पर यही है कि सन की जो रेज है, हीट है, वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस मूवमेंट का मतलब ये है। तो देखिए, ड्यू टू द अपेरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, अब जो मूवमेंट है सन की वो नॉर्थ की तरफ हो जाती है। द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट्स नॉर्थवर्ड, और जो ग्लोबल हीट बेल्ट है मीन्स सन की जो हीट है वो नॉर्थ की तरफ हो जाती है। मतलब सन की हीट जो है वो नॉर्थ वाला जो पार्ट है हमारी अर्थ का उस तरफ शिफ्ट हो जाती है एज सच फ्रॉम, और ये किस टाइम पीरियड पर, मार्च से मई के बीच में। और मार्च से मई का जो टाइम पीरियड होता है फिर वो हॉट वेदर सीजन के रूप में रिकॉल किया जाता है। अब देखिए, जो हमारे इंडिया में ये सन की हीट है जो ये शिफ्ट हो जाती है हीट बेल्ट किस तरफ, नॉर्थवर्ड की तरफ। अब उसके अलावा द इन्फ्लुएंस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ द हीट बेल्ट कैन बी क्लियरली फ्रॉम टेम्परेचर रिकॉर्ड्स टेकिंग ड्यूरिंग मार्च मई एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स। अब हीट बेल्ट किस तरह से शिफ्ट होती है इसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। हमारे इंडिया के अंदर मार्च से मई का जो टेम्परेचर है किस तरह से डिफरेंट लैटिट्यूड पर, मीन्स गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, डेक्कन प्लेट्यू हो गया, ये डिफरेंट लैटिट्यूड पर पड़ते हैं, ठीक है, ये तो हमें पता ही है। तो अब ये डिफरेंट लैटिट्यूड पर जो हमारे मार्च से मई का टाइम पीरियड होगा उसमें जो टेम्परेचर रहेगा वो कैसे डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब डिफरेंट डिफरेंट होगा तो वो किस वजह से होगा, डिफरेंट लैटिट्यूड की वजह से, ठीक है। तो अब ये डिफरेंट लैटिट्यूड पर जो पड़ रहा है, चेंज हो रहा है टेम्परेचर का, वो किस वजह से, एक तो अर्थ की रोटेशन की वजह से और अर्थ की जो रिवोल्यूशन है, ठीक है, और उसकी जो टिल्ट है अर्थ की पोजीशन उसकी वजह से, ठीक है। तो देखिए, मार्च में जो हाईएस्ट टेम्परेचर हमें देखने को मिलेगा 38 डिग्री सेल्सियस के, वो रिकॉर्ड मतलब अगर हम देखें मार्च के मंथ में जो टेम्परेचर है डेक्कन प्लेट्यू पर वो 38 डिग्री के आसपास हमें देखने को मिलेगा। बात करें गुजरात की और मध्य प्रदेश की अप्रैल के मंथ में तो वो 42 डिग्री सेल्सियस तक हमें देखने को मिलेगा। मई की अगर बात करें तो मई में जो टेम्परेचर होगा वो 45 डिग्री सेल्सियस तक हमें इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगा। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो इंडिया का मतलब जो राजस्थान वगैरह है इधर का जो एरिया है, ठीक है। इन पेनिसुलर इंडिया, अगर बात करें इंडिया के पेनिसुलर पार्ट की तो टेम्परेचर रिमेन लोअर ड्यू टू द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंसेस ऑफ द ओशन। अब
ये जो हमारा इंडिया का साउथ वाला पार्ट है, ठीक है, इसे पेनिसुलर इंडिया कॉल किया जाता है। पेनिसुलर पार्ट है ये हमारे इंडिया का, ये वाला सारा जो साउथ वाला है, ठीक है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये 3 साइड वाटर से सराउंड है। बताया था मैंने आपको अर्लियर वीडियो में भी कि पेनिसुलर का मतलब क्या होता है, जो 3 साइड वाटर से सराउंड होता है। तो यहाँ पर ये पेनिसुलर पार्ट जो है, यहाँ का टेम्परेचर लो क्यों रहता है? क्योंकि ये ओशन का इसके ऊपर इफेक्ट आता है। अब ओशन का इफेक्ट किस तरह से आता है? ये सारा वाटर बॉडीज़ हैं, और वाटर जो है हीट होने में और कूल होने में, मतलब गर्म होने में और ठंडा होने में टाइम ले लेता है। एक लैंड की तरह वो एकदम से हॉट और एकदम से कोल्ड नहीं हो पाता, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट हमें देखने को मिलता है। बात करें समर मंथ्स एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। समर मंथ्स में इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर फॉल हो जाता है। अब टेम्परेचर फॉल होगा तो क्या होगा? देखिए, जब मैंने आपको बताया था ये सन है, ठीक है, ये लैंड है। अब सन की हीट अगर यहाँ ज़्यादा पड़ेगी तो क्या होगा? टेम्परेचर मतलब हाई हो रहा है। अब टेम्परेचर हाई होगा तो यहाँ पर जो एयर होगी वो कैसी होगी? गर्म हो जाएगी। गर्म होकर ऊपर की तरफ लाइट वेट होकर ऊपर की तरफ जाएगी, और यहाँ प्रेशर नहीं डालेगी, लाइट प्रेशर लो प्रेशर बनाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि समर के मंथ में जो बात करें टेम्परेचर राइजिंग की और फॉलिंग की, या एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर एंड फॉलिंग एयर प्रेशर, टेम्परेचर के बढ़ने और एयर प्रेशर कम होना इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री। इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, इसमें समर में क्या होता है? टेम्परेचर राइज हो जाता है, और टेम्परेचर राइज होता है तो इसका मतलब लाइट प्रेशर, ठीक है, एयर का जो प्रेशर है वो भी कम हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इट मीन्स टूवर्ड, मतलब नॉर्दर्न पार्ट जो है इंडिया का, वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। टूवर्ड्स द एंड ऑफ मई के एंड तक एन एलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया डेवलप्स इन द रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द थार डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट टू पटना एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। इंडिया का जो बात करें हम मई के आसपास, थार डेजर्ट से लेकर पटना और छोटा नागपुर प्लेट्यू तक, ये सारा जो पार्ट है इंडिया का, यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, डेवलप हो जाता है, ठीक है, या मतलब इस एरिया में लो प्रेशर बन जाता है इन द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, ठीक है। और इसके अलावा सर्कुलेशन ऑफ एयर बिगन्स टू सेट इन अराउंड दिस ट्रफ, और इस ट्रफ, इस एरिया के आसपास जो एयर का सर्कुलेशन है वो भी स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट आता है लू के बारे में। इस समर सीजन के, इस समर वेदर की एक खास जो फीचर है वो है लू। दीज आर स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न और नॉर्थ में डे के टाइम पीरियड पर चलने वाली जो हॉट ड्राई विंड्स, स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, उन्हें लू कॉल किया जाता है। गर्मियों में आपने सुना भी होगा, बाहर मत जाओ लू लग जाएंगी, ठीक है। तो वो गर्मियों के मंथ में जून के आसपास, ठीक है, और मई के एंड के बाद, ठीक है, लास्ट जो टाइम होता है जून के आसपास, तो उस टाइम पीरियड पर जो हॉट डस्टी विंड चलती हैं, उन्हें ड्राई विंड चलती हैं, उन्हें लू कॉल किया जाता है। सम टाइम दे इवन कंटिन्यू अंटिल लेट इन द इवनिंग। कई बार तो ये दिन में चलती हैं, लेकिन कई बार इवनिंग, शाम तक भी ये लू चलती हैं। डायरेक्ट एक्सपोजर टू दीज विंड्स में इवन प्रूव टू बी फैटल। ओके, देखिए, मीन्स यहाँ फैटल है। अगर डायरेक्टली इन विंड्स के कांटेक्ट में कोई आ जाए तो वो उसके लिए फैटल, मतलब नुकसानदायक भी हो सकती हैं। स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो स्टॉर्म्स होते हैं, तूफान, ये भी एक कॉमन है। कई बार आपने गर्मियों में देखा होगा, तूफान वगैरह भी आ जाते हैं, स्टॉर्म्स, तेज आंधी आ जाती हैं। दीज स्टॉर्म्स ब्रिंग टेम्परेरी रिलीफ। अब ये जो गर्मियों के टाइम पीरियड पर स्टॉर्म्स आ जाते हैं, ये कुछ टाइम के लिए रिलीफ ले आते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत गर्मी और लू वाली, मतलब विंड्स चलती होती हैं, तो उस गर्मी से राहत दिलाने के लिए कई बार ये आंधी तूफान जो है लाइट रेन और हल्की
लाइट रेन होती है, जिसकी वजह से मतलब हल्की फुल्की बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से जो हवाएं चलती हैं वो ब्रीज जो है कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और जिसकी वजह से टेम्परेचर भी कम हो जाता है कूलनेस की वजह से। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमें उस गर्मी के टाइम पीरियड पर एक ठंड हवा के थ्रू एक चैन भरी सांस देती है। दिस इज ऑल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज थंडर स्टॉर्म्स एसोसिएटेड विद वायलेंट विंड्स, टोरेंटियल डाउनपोर्स often accompanied by hail. In West Bengal, these storms are known as the काल बैसाखी। अब देखिए कई बार क्या होता है, ये जो थंडर स्टॉर्म्स हैं लोकलाइज्ड सीज़न के अकॉर्डिंग, मतलब जब ये इस तरह से समर सीज़न के आसपास जो ये लोकलाइज थंडर स्टॉर्म मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया पर ये जो तूफ़ान आते हैं बहुत तेज़ रूप अपना चेंज कर लेते हैं, वॉयलेंट हो जाती हैं ये विंड्स, जिनकी वजह से कुछ टोरेंटल डाउन पॉर्स हो जाते हैं, कुछ थोड़ा बहुत बूंदाबांदी बारिश हो जाती है थोड़ी बहुत, या कई बार तो इन थंडर स्टॉर्म्स की वजह से हैवी रेन हेल वगैरह, ओलावृष्टि वगैरह, तूफ़ान वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में लोकली जो स्टॉर्म्स इस तरह के आते हैं उन्हें काल बैसाखी कॉल किया जाता है। ठीक है, टूवार्ड्स the close of the summer season, pre-monsoon shower are common, especially in Kerala and Karnataka। देखिए जब समर सीज़न के हम नियर होते हैं तो प्री मानसून शावर होता है, मतलब मानसून के आने से पहले थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, मानसून के आने का टाइम पीरियड जो होता है उससे पहले थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, जिसे प्री मानसून शावर कॉल करते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारा जून का फर्स्ट वीक है उसमें हमारा ये स्टार्ट होता है मॉनसून टाइम पीरियड, लेकिन उससे आने से पहले कई बार गर्मी के टाइम पीरियड पर भी जो है मई के आसपास, मई के एंड में भी बारिश हो जाती है। ठीक है, जिसे प्री मानसून शावर कॉल किया जाता है, और ये सबसे पहले केरला और कर्नाटका में होती है। प्री मानसून शावर कहाँ होता है? केरला और कर्नाटका में। ठीक है, अब ये जो प्री मानसून शावर होता है ये मैंगो राइपनिंग के लिए बहुत बेस्ट होता है, आम के पकने में ये हेल्प करती है ये वाली बारिश। ठीक है, इसीलिए इसे मैंगो शावर भी कॉल किया जाता है। नेक्स्ट आता है एडवांसिंग मानसून, द रेनी सीजन। बाय अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स इंटेंसिफाइज। देखिए रेनी सीजन मीन्स समर के बाद, जब एडवांसिंग मानसून का मतलब जब रेनी सीजन के आने का टाइम पीरियड होता है, कब होता है ये? जून के फर्स्ट वीक में। द लो प्रेशर कंडीशन, नॉर्दर्न जो प्लेन है यहाँ पर लो प्रेशर इंटेंसीफाई हो जाता है। इंटेंसीफाई का मतलब स्ट्रॉन्ग होना, मजबूत होना। ठीक है, तो यहाँ पर लो प्रेशर एक स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मतलब स्ट्रॉन्गली यहाँ कौन सा प्रेशर क्रिएट होता है? लो प्रेशर। इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर, और ये लो प्रेशर जो है सदर्न हेमिस्फीयर से आने वाली जो ट्रेड विंड्स हैं उन्हें अट्रैक्ट करता है। ठीक है, दीज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ द सदर्न ओशियन। They cross the equator and blow in southwesterly direction, and entering the Indian peninsula as the southwest monsoon. As these winds blow over warm ocean, they bring abundant moisture to the subcontinent. ठीक है, इसे मैं एक आपको थोड़ा सा मैप की हेल्प से समझाती हूँ एक बार। देखिए बेटा, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है ये वाला, यहाँ पर लो प्रेशर बनता है, और ये लो प्रेशर अट्रैक्ट करता है ये जो साउथ विंड्स होती हैं ना, साउथ वेस्ट विंड्स, इन्हें, और सदर्न ओशियन में। ठीक है, ये वार्म करंट्स की वजह से ये वार्म ओशियन के ऊपर से आती हैं, इसीलिए ये अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती हैं और इन्हें अट्रैक्ट करता है ये लो प्रेशर वाला एरिया। ठीक है, समझ में आया? जिसकी वजह से ये साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स जो हैं इंडिया के
अंदर रेनफॉल लेकर आती हैं, इंडियन पेनिसुला के अंदर एंट्री कर जाता है। एज दीज विंड्स ब्लो ओवर वार्म ओशन दे ब्रिंग, अब ये वार्म ओशन के ऊपर से विंड्स आती हैं, इसीलिए ये अपने साथ बहुत सारी मात्रा में मॉइस्चर लेकर आती हैं और मॉइस्चर ये इंडिया की लैंड में लेकर एंट्री कर जाती हैं और यहाँ रेनफॉल करती हैं। दीज विंड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्लो एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ये जो विंड्स आती हैं ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं और ये जब ब्लो करती हैं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और इनकी जो वेलोसिटी, इनकी जो स्पीड होती है एवरेज, वो 30 किलोमीटर पर आवर के नियर अबाउट होती है, विद द एक्सेप्शंस ऑफ द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, सिर्फ नॉर्थ वेस्ट को छोड़कर, मतलब नॉर्थ वेस्ट मतलब राजस्थान और गुजरात का जो कुछ पार्ट है, इसे छोड़कर द मॉनसून विंड्स कवर द कंट्री इन अबाउट अ मंथ। एक महीने के अंदर, लगभग एक महीने के अंदर सिर्फ नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट है गुजरात और राजस्थान का, इसे छोड़कर ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को कवर कर लेती हैं ये मॉनसून विंड्स, पूरे इंडिया में रेनफॉल ले आती हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है द इनफ्लो ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इनटू इंडिया ब्रिंग्स अबाउट अ टोटल चेंज इन द वेदर। अब जो साउथ वेस्ट से आने वाली जो मानसून विंड्स हैं वो इंडिया के अंदर यहाँ के वेदर को बिल्कुल चेंज कर देती हैं। अर्ली इन द सीजन द विंड वार्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट रिसीव्स वेरी हैवी रेनफॉल। देखिए, इस सीज़न की जब रेनफॉल, रेनी सीज़न की स्टार्टिंग होती है तो जो वेस्टर्न घाट का विंडवार्ड साइड एरिया है, जैसा कि मैं पहले वाली वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि कौन सा विंडवार्ड साइड होता है वेस्टर्न घाट का, वो हैवी रेनफॉल रिसीव करता है, मोर देन 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा। द डेक्कन प्लेट्यू एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो रिसीव सम अमाउंट ऑफ रेन इन स्पाइट ऑफ लाइंग इन द रेन शेडो एरिया। मध्य प्रदेश और डेक्कन प्लेट्यू का कुछ जो थोड़ा सा पार्ट है, थोड़ी बहुत रेनफॉल रिसीव कर लेता है, किसकी कंपैरिजन में, रेन शेडो एरिया की कंपैरिजन में। ठीक है, द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन इज रिसीव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। मैक्सिमम जो रेनफॉल इस सीजन में रिसीव करता है वो इस कंट्री में इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो मैक्सिमम रेनफॉल इस टाइम पीरियड पर रिसीव करता है। ठीक है, और जो मैक्सिमम करता है वो कौन सा है, नॉर्थ ईस्टर्न कौन सा पार्ट, मौसिनराम। ठीक है, इन द सदर्न रेंज ऑफ द खासी हिल्स, जो कि खासी हिल्स, सदर्न रेंज की जो खासी हिल्स हैं वहाँ पड़ता है। रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेज फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। अब यहाँ कहा जा रहा है कि ये रेनफॉल गंगा वैली की तरफ डिक्रीज हो जाता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हुए। राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट स्कैंटी रेनफॉल, जिसकी वजह से राजस्थान और गुजरात का जो पार्ट है वो कम रेनफॉल लेकर आता है, यहाँ पर कम रेनफॉल हो पाता है। इसे बेटा एक थोड़ा मैप के हेल्प से और अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, जैसे अभी आपको मतलब बताया यहाँ कि जो वेस्टर्न घाट, जैसा कि हमने देखा यहाँ वेस्टर्न घाट है ये वाले इस एरिया में। ठीक है, अब ये जो वेस्टर्न घाट है, विंडवार्ड साइड कौन सी है और जो लीवार्ड साइड कौन सी है, रेन शेडो एरिया कौन सा है, उसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। वैसे मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, फिर दोबारा एक बार देख लेते हैं कि जो ये विंड्स होती हैं यहाँ से, ये विंड्स वेस्टर्न घाट के ईस्ट वेस्ट वाले पार्ट में, ठीक है, इस वेस्टर्न कोस्टल एरिया में हैवी रेनफॉल करती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट में माउंटेन्स हैं वो इन विंड्स को आगे बढ़ने से रोक देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ रेनफॉल कर देती हैं। और जो इसके इस साइड वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये रेन शेडो एरिया कहा जाता है, या इसे लीवार्ड साइड भी कॉल किया जाता है। ठीक है, तो ये जो एरिया है यहाँ पर रेनफॉल नहीं हो पाता। ठीक है, यहाँ के कुछ एरिया में मध्य प्रदेश और यहाँ का कुछ डेक्कन प्लेटू का कुछ थोड़ा बहुत पार्ट जो है वो इन विंड्स के, जो थोड़ी बहुत विंड्स यहाँ से इधर की तरफ मूव कर जाती हैं एक दो, उनकी वजह से यहाँ थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश हो जाती है। लेकिन जो ये वाला पार्ट है, इसके
वेस्टर्न घाट के ईस्ट में उस पार्ट पर बारिश नहीं हो पाती, ठीक है, क्योंकि ये सारा मॉइस्चर यहीं गिरा देती हैं, मतलब ये जो सारा मॉइस्चर लेकर आती हैं ये विंड्स, ये रेनफॉल कर देती हैं। ये जो माउंटेन है वेस्टर्न घाट में, ये इनको रोक देते हैं आगे बढ़ने से। अब एक बात अनदर और इसमें आया था कि जो मैक्सिमम रेनफॉल है वो मौसिन राम इंडिया के अंदर रिसीव करता है। देखिए जो ये विंड्स हैं, कुछ विंड्स तो ये इधर की तरफ, कुछ विंड्स जो हैं ये इधर की तरफ चली जाती हैं, ठीक है, और ये जो वेस्टर्न घाट है ये इन विंड्स को, ये वेस्टर्न घाट, ये विंड्स इनसे टकराकर ऊपर की तरफ इधर की तरफ पहुंचती हैं, ठीक है, और इसके बाद फिर कुछ विंड्स जो हैं इधर की तरफ मूव करती हुई यहाँ इधर असम में पहुँच जाती हैं, और ये विंड्स जो हैं यहाँ हिमालय माउंटेन्स बना हुआ है, इधर हिमालय माउंटेन्स का ईस्टर्न हिमालय है यहाँ इधर का पार्ट, तो यहाँ से टकराकर आगे ना पहुँचकर ये यहाँ टकराकर यहाँ रेनफॉल करके इधर की तरफ टर्न कर जाती हैं, वेस्टर्न की तरफ, ठीक है। मीन्स जब ये इनसे यहाँ टकराती हैं तो यहाँ ये इधर वाले इस एरिया में ये मेघालय है और यहीं पर जो है मौसिन राम पड़ता है, तो इस वाले एरिया में ये बारिश हैवी रेनफॉल करती हैं। यहाँ से जब ये हैवी रेनफॉल मतलब मॉइस्चर कैरी करके लाई हैं तो ये मॉइस्चर रेनफॉल के रूप में यहाँ नीचे आ जाता है। उसके बाद ये जब यहाँ की तरफ मूव करती हैं तो ये विंड्स यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये जो गुजरात और राजस्थान का ये वाला एरिया है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये विंड्स जो हैं बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ कम रेनफॉल हो पाती है, ठीक है। अब आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि जो लीवार्ड साइड या रेन शेडो साइड कौन सी होती है। ये वेस्टर्न घाट, एक मिनट, ये वेस्टर्न घाट की ये वाली जो साइड हो गई, ये लीवार्ड साइड बोलेंगे इसे या रेन शेडो साइड बोलेंगे, ठीक है। और ये वाली जो साइड है जहाँ रेनफॉल होगा, ये वाली साइड होगी विंडवार्ड साइड, जहाँ पर विंड आती हैं वो विंडवार्ड साइड, जहाँ विंड नहीं पहुँच पाएंगी क्योंकि ये वेस्टर्न घाट में जो भी माउंटेन्स हैं ये इन विंड्स को यहीं रोक देंगे, ठीक है। तो ये लीवार्ड साइड समझ में आ गया बेटा। ओके, आगे फिर स्टार्ट करते हैं। अनदर फेनोमेना एसोसिएटेड विद द मॉनसून इज इट्स टेंडेंसी टू हैव ब्रेक इन रेनफॉल। अनदर, अगर हम वेदर फेनोमेना की बात करें, मॉनसून के टाइम पीरियड पर रेनफॉल में ब्रेक आ जाता है। इट हैज़ वेट एंड ड्राई स्पेल्स। अब इस ब्रेक की वजह से वेट और ड्राई स्पेल्स बन जाते हैं, मतलब कुछ टाइम पीरियड सूखे का आ जाता है, जिसकी वजह से कुछ एरिया जो हैं बिना बारिश के या कम बारिश के रह जाते हैं, या कुछ वेट वाले गीले मॉइस्चर वाले बन जाते हैं। इन अदर वर्ड्स द मानसून रेन्स टेक प्लेस ओनली फॉर अ फ्यू डेज एट अ टाइम। कई बार क्या होता है, मानसून जो है कुछ टाइम पीरियड के लिए कंटिन्यूटी में होती है, उसके बाद दे आर इंटरस्पर्स्ड विद रेनलेस इंटरवल। उस कंटिन्यूटी वाले रेनफॉल में कुछ टाइम के लिए ब्रेक आ जाता है। कई बार होता है ना, रेनफॉल रेनी सीज़न है लेकिन रेनी सीज़न में कुछ दिन तक बारिश होकर बीच में कुछ रुकावट सी आ जाती है, कुछ टाइम तक बारिश होती ही नहीं है। दिस ब्रेक इन मानसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मानसून ट्रफ। अब जो ये मानसून के अंदर ब्रेक आता है ये किसकी वजह से आता है, मानसून ट्रफ की मूवमेंट की वजह से। मानसून ट्रफ का मतलब वो एरिया, मानसून ट्रफ क्या है, जहाँ पर ये मानसून विंड्स मिलती हैं। मतलब मान लीजिए हमारा ये इंडिया का ये वाला जो पार्ट है हिमालय वाला, ये ठीक है, और हमारे सदर्न जो ये वाला पार्ट है, इधर की अगर हम बात करें, यहाँ की अगर हम बात करें तो देखो, हम बात कर रहे थे मानसून ट्रफ की, तो ये जो लगभग हमारा एरिया है ये मानसून ट्रफ वाला है। अब यहाँ से ईस्ट से आने वाली भी विंड्स होती हैं और यहाँ साउथ वेस्ट से आने वाली भी विंड्स होती हैं। मानसून ट्रफ एरिया कौन सा होता है, जहाँ पर ये विंड्स आपस में कन्वर्ज होती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं। तो मानसून विंड्स के मर्ज होने का जो एक ट्रफ है, जब वो चेंज होता है, अगर यहाँ मानसून विंड्स मिलेंगी तो इस वाले एरिया में ज़्यादा रेनफॉल करेंगी,
और इस वाले नॉर्दर्न हिमालय वाले पार्ट में नहीं करेंगी। अगर ये मॉनसून ट्रफ यहाँ होगा तो ये नॉर्दर्न हिमालय के एरिया में करेंगी, यहाँ नहीं करेंगी हैवी रेनफॉल। तो जहाँ पर मॉनसून ट्रफ होगा वहाँ रेनफॉल हैवी होगा और इसकी बजाय दूसरे जो प्लेसेस होंगे वहाँ कम हो पाएगा। फॉर वेरियस रीजन द ट्रफ एंड इट्स एक्सिस कीप ऑन मूविंग नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड, मतलब डिपेंड करता है कि मॉनसून ट्रफ नॉर्थ की तरफ मूव करती है या साउथ की तरफ, विच डिटरमाइन द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अब ये मॉनसून ट्रफ जो है रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन को भी, अमाउंट को भी डिफाइन करती है कि कितना रेनफॉल होगा। व्हेन द एक्सिस ऑफ द मॉनसून ट्रफ लाइज ओवर द प्लेन, जब ये मॉनसून ट्रफ मतलब मॉनसून विंड्स के मिलने का एरिया प्लेन की तरफ होगा तो रेनफॉल प्लेन पार्ट में ज़्यादा अच्छी अमाउंट में होगी। ऑन द अदर हैंड, लेकिन जब ये एक्सिस शिफ्ट हो जाएगी हिमालय के निकट, हिमालय के नियर, तो देयर आर लॉन्गर ड्राई स्पेल्स इन द प्लेन, तो प्लेन एरिया में सूखा पड़ जाएगा। एंड वाइड स्प्रेड रेन ऑक्योर इन द माउंटेन्स कैचमेंट एरिया, और उस टाइम पीरियड पर माउंटेन एरिया में ज़्यादा हैवी रेनफॉल होगा, जिसकी वजह से हिमालय की जो रिवर्स हैं उन्हें वाटर मिल पाएगा। दीज हैवी रेन्स ब्रिंग इन देयर वेक, ये हैवी रेन्स जो हैं इनकी वजह से कई बार क्या होता है, नदी रिवर्स के अंदर फ्लो हैवी हो जाता है, वास्टेटिंग फ्लड्स कॉजिंग डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द प्लेन एरिया में फ्लड आ जाती है, प्रॉपर्टी, लोगों की जान मान सबकी हानि हो जाती है, मतलब लोगों की प्रॉपर्टी, सेटलमेंट सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं फ्लड की वजह से। द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशंस टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ मॉनसून रेन। देखिए बेटा, जो ट्रॉपिकल डिप्रेशंस है, अब कितनी टाइम तक, कितना दिन तक और कितने अमाउंट में रेनफॉल होगा, इसके लिए ट्रॉपिकल डिप्रेशंस भी रिस्पॉन्सिबल है। ट्रॉपिकल डिप्रेशंस क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सी है मान लीजिए, और सी का वाटर जब एक इस तरह से एक सर्कुलेशन, एक मूवमेंट में बहुत स्पीड से, विंड की तेज़ स्पीड की वजह से जब सी का वाटर इस तरह से गोल गोल घूमता है, उसे ही साइक्लोन्स कॉल करते हैं। तो ट्रॉपिकल डिप्रेशंस का मतलब यहाँ हो गया कि अब जो साइक्लोन्स होते हैं उनका अलग अलग उसमें कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो ट्रॉपिकल डिप्रेशंस जो हैं यहाँ पर विंड की जो स्पीड्स होती हैं उस टाइम पीरियड पर तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होती हैं। तो अगर किसी और 60 के नियर अबाउट होंगी तो उस डिप्रेशंस का, जो साइक्लोन्स का डिप्रेशंस होगा उस टाइम, उनका अलग नाम रखा जाएगा। तो ट्रॉपिकल डिप्रेशंस जो हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि रेन का अमाउंट और ड्यूरेशन कितनी होगी। दीज डिप्रेशन फॉर्म एट द हेड ऑफ द बे ऑफ बंगाल एंड क्रॉस ओवर टू द मेन लैंड। ये जो डिप्रेशंस, साइक्लोन, ट्रॉपिकल डिप्रेशंस बनता है, ये बे ऑफ बंगाल के हेड एंड यहाँ से बनकर जब वो मेन लैंड को क्रॉस करता है इंडिया की, द डिप्रेशन फॉलो द एक्सिस ऑफ द मॉनसून। तब उस टाइम पीरियड पर डिप्रेशन किसको फॉलो करता है, मॉनसून ट्रफ ऑफ लो प्रेशर किसको अफेक्ट करता है, मतलब किसकी वजह से ये डिप्रेशंस होते हैं, जो लो प्रेशर एरिया बनता है उसकी वजह से। द मॉनसून इज़ नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज़, मॉनसून जो है अपनी अनसर्टेनिटीज़ की वजह से भी जाना जाता है, कि मतलब एक टाइम निश्चित, इस डिप्रेशन की वजह से, मतलब जो विंड्स आएंगी उनकी वजह से ये बताया जाएगा कि उनकी वजह से ही अनसर्टेन होती है मॉनसून की कब आएगी, हो सकता है जल्दी भी आ जाए, हो सकता है थोड़ा सा लेट भी हो जाए, या उनकी जो अमाउंट है वो हैवी होगी, कम होगी, कितनी होगी। तो ये मॉनसून लो प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। द अल्ट्रेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल्स वेरी इन इंटेंसिटी, जो चेंज आता है ड्राई और वेट स्पेल्स का, ये वाटर के इंटेंसिटी की वजह से होता है, या जो फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन में चेंज आता है, ठीक है, वो किसकी वजह से, इस लो प्रेशर मॉनसून विंड्स के लो और हाई प्रेशर की वजह से। इट मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राउट्स इन द अदर, कई बार तो क्या हो जाता है, इनकी वजह से मॉनसून विंड्स के, मॉनसून ट्रफ जो बनती है लो प्रेशर, इनकी वजह से किसी एरिया में सूखा पड़ जाता है तो किसी एरिया में
फ्लड तक आ जाते हैं। इट इज़ ऑफन इरेगुलर इट्स अराइवल एंड इट्स रिट्रीटेड, इसका आने, मानसून विंड्स के आने और जो वापस लौटने का टाइम पीरियड है वो भी इरेगुलर है। हैंस इसीलिए इट समटाइम डिस्टर्ब द फार्मिंग शेड्यूल, इसीलिए ये कई बार फार्मिंग शेड्यूल को भी डिस्टर्ब कर देती है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर जो फार्मर हैं वो इस मॉनसून पर डिपेंड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये माइंड में रखते हैं कि जब रेन होगी तो ये वाली क्रॉप ग्रो करेंगे और उससे उनको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जब रेनफॉल लेट हो जाता है तो उसका इफ़ेक्ट जो है फार्मिंग शेड्यूल पर भी पड़ता है। मिलियंस ऑफ फार्मर ऑल ओवर द कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर मिलियंस ऑफ फार्मर जो हैं उनकी पूरे फार्मिंग शेड्यूल को भी डिस्टर्ब कर देता है ये मॉनसून। नेक्स्ट आता है रीट्रीटिंग पोस्ट मॉनसून द ट्रांजिशन सीजन, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।